तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इन्फ्रा न्यूज़। दोस्तों पहले अपडेट बिहार से आ रही है, जहां पर स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड SIPB ने 3,516 करोड़ वर्थ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें से 15 प्रपोजल्स को स्टेज 1 क्लियरेंस दे दिया गया है, जिसमें 2,554 करोड़ रुपए का इथेनॉल प्रोडक्शन फैक्ट्री को भी सेटअप किया जाएगा और 5 ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट्स को भी सेटअप किया जाएगा, जिसका वैल्यू 58.85 करोड़ रुपए है। इसी के साथ 10 प्रपोजल्स को क्लियरेंस दे दिया गया है। इसमें 4 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, 1 इथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट, 2 जनरल मैन्युफैक्चरिंग एंड 1 हेल्थ केयर यूनिट शामिल है। दोस्तों अगली अपडेट इंडियन रेलवेज की तरफ से आ रही है, जहां पर इंडियन रेलवेज ने 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में हाईएस्ट एवर 6,000 रूट किलोमीटर को इलेक्ट्रीफाई किया है, जो अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो 2018-19 में 5,276 रूट किलोमीटर को इलेक्ट्रीफाइड किया गया था। कोविड-19 पैंडेमिक के बावजूद रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन रिकॉर्ड किलोमीटर में किया गया है। इंडियन रेलवेज का टारगेट है कि दिसंबर 2023 तक अपने पूरे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाइड कर लेंगे। इससे कार्बन एमिशंस में भी काफ़ी कमी आएगी और इंडियन रेलवेज ऑयल इंपोर्ट भी कम करेगी और इंडियन रेलवेज का प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट फिर से इंडियन रेलवेज की तरफ से ही आ रही है, जहां पर रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने 15 AC 3 इकोनॉमी क्लास कोचेस को रोल्ड आउट कर दिया है इंडियन रेलवेज के लिए। इससे आने वाले दिनों में इंडियन रेलवेज के इकोनॉमी क्लास में सफ़र करने वाले पैसेंजर्स को काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस मिल पाएगा। दोस्तों अगली अपडेट कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड इन शॉर्ट CESL की तरफ से आ रही है, जहां पर CESL जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड इन शॉर्ट EESL का सब्सिडियरी कंपनी है, उसने गोवा एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी GEDA के साथ एग्रीमेंट साइन किया है सोलर PV मॉड्यूल्स बेस्ड होम लाइटिंग सिस्टम्स को गोवा के रिमोट गाँव में सेटअप करने के लिए। इस एग्रीमेंट के अंदर CESL PV सिस्टम्स को 5 ईयर के लिए इंस्टॉल और मेंटेन करेगा। इससे गोवा के रिमोट एरियाज तक भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाएगी। दोस्तों अगली अपडेट भारत पेट्रोलियम से आ रही है, जहां पर भारत पेट्रोलियम जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनीज है, पुणे में न्यू डिजिटल सेंटर ओपन करेगा फर्म्स कोर ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों अगली अपडेट सप्लाई चेन सर्विसेज प्रोवाइडर डिलीवरी की तरफ से आ रही है, जहां पर डिलीवरी को $277 मिलियन का फंडिंग मिला है, जिससे कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यूएशन $3 बिलियन का मार्क को टच भी कर दिया है। करेंटली डिलीवरी 17,500 पिन कोड्स पे अपना सर्विसेज प्रोवाइड करती है अक्रॉस 2,300 सिटीज़। तो दोस्तों यही था आज का डेली इन्फ्रा न्यूज़। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हर किसी तक पहुँचे। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है या मैं अपने वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इन्फ्रा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।